प्रेज द लॉर्ड। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ और ये अच्छा मौका हमें मिला कि खुदा की हजूरी में आए और उसके पवित्र वचन में से सीख सकें। हालेलुया। मेरे ख्याल से आज लोग लेट हैं। आज मैं जल्दी में हूँ, शायद आप लोग लेट हो गए। सिस्टर प्रियंका, हिना मट्टू, सनी भाई, खुशी गेल, सिस्टर निगत भाई, बलदेव, सनी भाई, सबको मेरी ओर से जय मसीह की। सुरजीत सिंह जी को भी। खुदा का एक बार फिर शुक्र करते हैं। ये अच्छा मौका है हमारे पास वचन को सीखने का। लोगों के लिए लॉकडाउन काफ़ी नुकसानदायक रहा, जिनके प्रिय लोग उनसे बिछड़ गए और जिनको अपनों को खोना पड़ा और जो अभी भी दुख में हैं, परेशानी में हैं। वहीं हमारे लिए वचन को सीखने का भी एक वजह, एक कारण बना, क्योंकि इतना समय शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निकालना इंसान के लिए मुश्किल है। और ये खुदा का शुक्र है कि हम लोग हर शाम को इकट्ठे होते हैं ताकि उसके वचन में से सीख सकें। हालेलुया। मैंने कल आप लोगों को कुछ वर्सें लिखने के लिए कहा था। अगर आप लोगों ने लिखी होगी तो आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। कल हमने लास्ट छोड़ा था कि वचन पढ़ा था हम लोगों ने हिब्रू इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर चंद वर्षें हमने पढ़ी थी। इस कारण जबकि गवाहों के ऐसा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर देखते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न की, बल्कि क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हयाए न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हयाए ना छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरोगे, बदकारी की संतान ठहरोगे, बदचलनी की संतान ठहरोगे, जनाकारी की संतान ठहरोगे, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो। 8 वर्ष तक हम लोगों ने पढ़ा है इस बात को, और पहली 3 वर्षों पर हम लोग गौर करेंगे, फिर खुदा ने चाहा तो आगे उसके बढ़ेंगे। 7 बातों पर हम लोग आज गौर करेंगे। अगर आपके पास
कुछ लिखने की सुविधा है तो आप लिख लें, क्योंकि हम लोग बाइबल क्लास में हैं और आगे आप किसी को सिखा पाएंगे, इसलिए यदि लिखा होगा तो काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती। सो अगर लिख लोगे तो आपके भविष्य में काम आएगा। नंबर 1, हमें ये ध्यान देना है, अपने विश्वास की दौड़ में हमें प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार देखते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अपने विश्वास की दौड़ में हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार देखते हैं, उस मसीह यीशु को जिसके बारे में लिखा है कि ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। सो 7 बातें हैं जिसके कारण ज़रूरी है कि हम लोग उसकी तरफ देखें। 7 ही नहीं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास जो बातें हैं उन पर हम लोग ध्यान देंगे। वो 7 बातें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1, खुदा पर भरोसे में हमारा आदर्श है जिसकी तरफ हमने देखना है। उसका अपने पिता परमेश्वर पर कैसा भरोसा था, उस भरोसे का उसने हमें एक नमूना दिया है, इसलिए हमें उसकी तरफ देखना है। क्योंकि जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं तो देखने की एक वजह होती है। कभी हम किसी की तरफ इसलिए देखते हैं कि हम उस पर कुछ आस लगाए बैठे होते हैं, कभी कुछ हमें अच्छा लगता है इसलिए हम लोग देखते हैं, कभी बहुत बुरा लगता है इसलिए हम लोग देखते हैं, कभी अचानक हम लोग देखते हैं, और कभी हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम क्या देखते हैं। सो देखने के बहुत नज़रिए हैं, लेकिन जो वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा कि ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ तकते रहो। इसलिए उसकी तरफ देखना है कि हम भी उसके जैसा चल सकें। जैसा वो चला वैसा हम भी चल सकें। जैसे उसने अपने काम को पूरा किया वैसे ही हम भी अपने काम को पूरा कर सकें। जैसे वो विश्वास योग्य रहा वैसे ही हम भी विश्वास योग्य रह सकें। वो तो पैदाइशी ही निष्कलंक था, लेकिन हम पर उसने रहम किया कि हम निष्कलंक बन सकें। उसके लिए परमेश्वर ने हमें पाक रूह और कलाम का बीज दिया, और उसके वचन को सीखते हुए हम भी उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं यहाँ परमेश्वर की नज़र में हम भी निष्कलंक ठहरें। सो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहने का मेन जो हम लोग आज सीखेंगे वो यही है, वो कैसे चला और हम कैसे चल रहे हैं। जैसे वो चला वो क्यों कर चल गया, और हम चलना चाहते भी हैं तो भी चल नहीं पाते, उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि वचन पर जब ध्यान देते हैं, चलना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ज़्यादातर लोग बता देते हैं, लेकिन फिर भी चला नहीं जाता, क्योंकि जिसकी तरफ देखना है हम उसकी तरफ देखते नहीं। हमारा ध्यान जो है वो भटक गया है, हम किसी और तरफ देखना शुरू कर चुके हैं। इसलिए शायद परमेश्वर का वो रहम हम पर नहीं हो रहा, जिस रहम के द्वारा हम लोग रूहानी तरक्की कर सकते हैं, आत्मिक उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिसकी तरफ देखना है उसने हमारे लिए बहुत सारे चिन्ह छोड़े हैं।
और उसके वचन हमारे सामने हैं। उनमें उन नबियों की उदाहरणें दी गई हैं जिन्होंने उस पर भरोसा किया और चले, जिनके पास ना व्यवस्था थी, ना ये पवित्र वचन था, ना पाकरू था, ना कलाम का बीज था, ना नए जन्म से उनको जन्म लेने का मौका मिला, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त चले। हम नहीं चल पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है वो भटका हुआ है। कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से हमें उसे देखना है उस तरीके से हम लोग उसे देख पा नहीं रहे। कहीं ना कहीं वचन में हम लोग चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनने में हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी नज़रें जो है उस पर टिकी नहीं रहती। नज़रें टिकी रहेंगी तो उसकी कृपा जो है वो बहुत आयत से होगी। उदाहरण के तौर पर जब इसराइलियों को सांप जो थे वो डंक मार रहे थे और उन्होंने दुहाई दी, खुदा ने मूसा से कहा कि तुम एक ऊंचे पर पीतल का सांप लटका दो, जो भी उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। तो खुदा ने वहां पर डसने वाले सांपों को मना नहीं किया। खुदा ने मूसा से ये नहीं कहा कि इसराइलियों को बोल दे कि अब सांप तुम्हें नहीं डसेंगे, बल्कि एक काम करने के लिए कहा, एक हुक्म आया कि ऐसा करो। हम लोग हुक्म पर चलने के लिए तैयार नहीं, जो कहता है वो करने के लिए तैयार नहीं। हम लोग समाधान जल्दी जल्दी से चाहते हैं कि कोई समाधान हमको मिल जाए, जल्दी से कोई समाधान हो जाए, हमको कुछ करना ना पड़े। तो परमेश्वर ने वहां पर सांप जो डसते थे उनको मना नहीं किया, लेकिन मूसा को कहा पीतल का सांप बना और ऊंचे पर लटका दे, और इसराइलियों से बोल के जिसको भी सांप डंक मारे यदि वो उस पीतल के सांप की तरफ देखेगा तो बच जाएगा। उसे जहर, जिस सांप ने भी उसे डसा है वो जहर उन पर असर नहीं करेगा। सो दुनिया में आज आपको डसने वाले बहुत हैं, डंक मारने वाले बहुत हैं। सो आप लोग ये दुआ मत करो कि हे परमेश्वर ये डसने वालों को हमसे दूर कर दे, ये डसने वाले हमसे दूर हो जाएं, या डसने वाले मिट जाएं, या डसने वाले हट जाएं, या डसने वाले रहे ना। तो हमारी दुआ कुछ इस तरह की होती है। इसीलिए परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि वचन कहता है तुम मांगते हो बदनीति से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। सो यदि तो दुआ सही होगी तो फिर काम भी सही तरीके से ही होगा। यदि निशाना सही होगा तो फिर तीर निशाने पर जरूर लगेगा। सो उन्होंने हुक्म को माना। मूसा ने पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पर लटका दिया, जो आगे आकर हम लोग देखते हैं कि वो यीशु मसीह का ही प्रतीक था। वो यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करता था कि यीशु मसीह भी ऊंचे पर लटकाया जाने वाला है। सो उस वक्त भी जिन्होंने यीशु मसीह को देखा वो बच गए। आज भी जो यीशु मसीह की तरफ देखते हैं वो बच जाएंगे। लेकिन आज हम यीशु मसीह के साथ साथ बहुत कुछ इधर उधर और भी देखना लग पड़े हैं। यहीं पे कुछ गड़बड़ है। यीशु मसीह के साथ साथ हमारा भरोसा इंसानों पर भी हो गया है, और हम सोचते हैं कि यीशु मसीह की तरह ही हम उन इंसानों के साथ भी चलें। जो महिमा इज्जत यीशु मसीह को मिलनी चाहिए वो इंसानों को भी दें। यहीं पर कुछ गलती, कुछ मिस्टेक हो रही है। यीशु मसीह का हक हम किसी इंसान को नहीं दे सकते। यीशु मसीह को मिलने वाली इज्जत हम किसी इंसान को नहीं दे सकते। जो महिमा उसकी है वो उसी की थी, उसी की है और उसी की रहेगी। उस महिमा को हम किसी भी इंसान के साथ बांट सकते नहीं।
हम किसी इंसान की इज्जत कर सकते हैं लेकिन उसकी परस्तिश नहीं कर सकते। सो आज यही गड़बड़ हो रही है कि इंसानों को हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को कोई गाली गलौज कर दे वो तो हमसे बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जिनके साथ हम जुड़े हैं यदि उनके बारे में कोई बात कह दे तो वो हमसे बर्दाश्त होता नहीं। सो ये सीधी सीधी बात जो है इस बात को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा हम किसी और को इज्जत, किसी और को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो यहीं पर आकर गलती होती है। यीशु मसीह ने कहा था कि सामने नगर में जाओ, गधी के बच्चे को खोलकर मेरे पास ले आओ। और वहां पर जो निशानी दी थी वैसा ही शागिर्दों ने पाया, जिस नगर में कहा था उसी नगर में गए। पहली बात तो हमें प्रभु जहां जाने को कहता है वहां हम जाते नहीं हैं, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां हम लोग चले जाते हैं। दूसरा, जो निशानियां उसने दी हैं उन पर भी हम गौर करते नहीं। सो यहीं पर आकर कहीं ना कहीं हम लोग चूक करते हैं और हमसे गलती होती है। और ध्यान देना है कि उसने कहा सामने नगर में जाओ। आज हम लोग ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, हम प्रभु से सीधी सीधी बात करने चाहते हैं, शॉर्टकट बात। प्रभु तुझे गधी का बच्चा चाहिए ना, मैं ला के देता हूँ। तो इस बात की टेंशन क्यों लेता है कि वो कहाँ से लाया जाए, किस गांव में जाया जाए, सीधा जाया जाए, इधर को जाया जाए, उधर को जाया जाए। तू इसकी परवाह क्यों करता है? तेरे को एक गधी का बच्चा चाहिए, तूने यरूशलेम में एंट्री करनी है, तूने उस पर सवार होना है, तुझको गधी के बच्चे की जरूरत है, मैं तुझको लाके दे देता हूँ, बाकी तू ज्यादा टेंशन मत ले। हम लोग अपनी अकल को प्रभु के काम में मिलाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हम लोग चूकते हैं और वहीं पर हमारी नजर जो है वो भटक जाती है। लेकिन वचन कहता है ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। उसकी तरफ गौर से देखो वो क्या कह रहा है, उसकी तरफ गौर से देखो वो क्या इशारा कर रहा है। अलीशा अपने उस्ताद का दुगना मसा पाने में इसीलिए कामयाब हुआ क्योंकि उस्ताद ने उसके सामने एक शर्त रखी। अलीशा ने जब उसका पीछा नहीं छोड़ा तो एलिजा ने पूछा कि तू चाहता क्या है? उसने कहा तेरे आत्मा का दुगना मसा मुझ पर ठहरे। तो अलीशा को एलिजा ने कहा कि बात तो तुमने बहुत मुश्किल की है, लेकिन यदि तू मुझको आखिरी समय तक, जब खुदा तुझसे मुझे ले ले, यदि तब तक तेरी नजर मुझ पर टिकी रहे, आखिरी पल तक यदि तू मुझे देखता रहे, तो तेरे साथ फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा तूने कहा है। अब अलीशा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसने अपने उस्ताद से अपनी नजर को एक पल के लिए भी इधर उधर होने देना नहीं है। अब वचन हमें कहता है कि ईमान के कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह यस्सु की तरफ देखते रहो। और हमारे पास एक एग्जाम्पल सीधी सीधी आ गई है कि एक शख्स ने उसी तरह देखा जैसे उस्ताद ने बोला था, और हम देखते हैं कि फिर खुदा ने उस शागिर्द को कितनी बड़ी कुदरत के साथ एलिजा के आकाश पर उठाए जाने के बाद उसको इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र जब तक उसका उस्ताद उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, उसकी नज़र उस पर टिकी रही आखिरी समय तक। उसी तरह इस जीवन में हमारी नज़र भी जब तक हमारी जिंदगी की सांस निकल नहीं जाती तब तक हमारी नज़र जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह टिकी रहनी चाहिए। वचन में लिखा है तो इधर उधर मत ताक, सीधा अपने निशाने की ओर। हमारा निशाना जो है वो ईमान के कर्ता और सिद्ध करने वाले
यीशु मसीह की तरफ है, वही है, उसी की तरफ देखते रहना है अपनी आखिरी सांस तक। सो यदि अलीशा एलिजा की तरफ देखता रहा तो उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग देखते हैं कि जैसा उसने चाहा वैसा उसके साथ हो गया। सो जितने लोग एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वचन सुन रहे हो तो वचन की तरफ ही ध्यान दिया करो। एक दूसरे के कामकाज पूछने के लिए जहाँ हाल चाल पूछने का आगे पीछे हमारे पास बहुत समय होता है। सो जब आप वचन सुन रहे हो तो वचन तो सुन रहे हो कि यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, और यीशु मसीह की तरफ देखते देखते ही आप एक दूसरे से भी बातें कर रहे हो तो पता चल रहा है कि आप लोग कितना देख रहे हो। सो इतना मेन सब्जेक्ट सुनते सुनते भी यदि आप इधर उधर ताक रहे हो ना, तो फिर सुनने के बाद और सुनने से पहले आपकी दशा कैसी होगी ये आप खुद ही विचार लें। सो जब वचन सुनते हो तो पूरा जो आपका ध्यान है ना वो सिर्फ और सिर्फ वचन की तरफ ही होना चाहिए, उसी की तरफ देखना है। हालेलुया। फिर इधर उधर मत देखा करो, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मैंने भी कल फील किया कि जब हम लोग वचन सुना रहे होते हैं तो कई सेवक लोग भी उस वक्त आते हैं, हम उनका वेलकम भी करने लगते हैं। तो मेरे कल मन में आया कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब बात हो रही है तो फिर उस वक्त सारी इज्जत महिमा उसी को मिलनी चाहिए और उसी की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि इस आदत को हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे और कोई इसको बुरा भी ना मनाए, उसके लिए हम लोग उनको कांटेक्ट करके बता भी देंगे। सो इस वक्त हमारा ध्यान जो है ना वो सारे का सारा टोटल जो ध्यान है वो पूरे का पूरा वचन पर होना चाहिए। यदि हम अब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन जुड़ने के बाद भी यदि हम इधर उधर ध्यान लेकर जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल है। सो ध्यान रखें, ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले यीशु मसीह पर हमारा ध्यान होना चाहिए। वचन को सीखने का मतलब ये होता है हम लोग हर रोज एक ना एक नई बात सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमको नया मिलता है और कुछ ना कुछ हमको एहसास होता है कि हम कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं और हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी गलती हमको नहीं करनी चाहिए। वचन को सीखने का मतलब ही यही है। सब जब कि हमने विषय शुरू किया कि उसकी तरफ देखना है तो फिर पूरा टोटल ध्यान जो है ना वो पूरी सोच भी, पूरा दिमाग, दिल, तो हर चीज जो है वो बिल्कुल उसी पर लगी रहनी चाहिए। सो प्यारो, अलीशा ने जैसा चाहा वैसा हो गया, क्योंकि आखिरी समय तक उसने अपने टारगेट से अपनी नजर को हटाया नहीं। और आपको ध्यान होगा कि जब वो उस्ताद के साथ जा भी रहा था ना, आखिरी समय में उसने उस्ताद की हर एक गतिविधि पर बहुत नजर टिका कर रखी हुई थी। उस्ताद के हर एक तजर्बे को वो हासिल कर लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये आखिरी सफर है, उसके बाद मैं फिर अगर कहीं भी चूक गया तो फिर वो कर नहीं पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह की तरफ भी हमें देखना है, फिर वही कर पाएंगे जो यीशु मसीह कर गया। हालेलुया। यदि कहीं भी चुक गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसने कैसे इतना बड़ा दुख सह लिया, ये तजर्बा हमारे अंदर आएगा तभी दुख सह पाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। उसने जलालत कैसे सह ली, इतना जलील वो कैसे हो गया, कैसे इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसका क्रोध नहीं भड़का। यदि पूरा ध्यान लगाकर उसके जीवन को देखेंगे तो फिर हम भी वैसा ही कर पाएंगे।
अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं, पास्टर जी हम सोचते तो हैं, चाहते तो हैं, हम भी बर्दाश्त करें, हम भी तो संयम लाना चाहते हैं, हम भी तो चाहते हैं हमारे अंदर ये सब कुछ हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती। तभी होती ना, गड़बड़ तभी हो जाती है हमसे क्योंकि वचन को हम लोग उतनी संजीदगी से सुनते नहीं हैं जितनी संजीदगी से सुनना चाहिए। वचन ही डर लेकर आएगा। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से। सो जब उस वचन को टिक टिकी लगाकर सुनेंगे ना और इसको चबा चबा कर खाएंगे ना, तो जितना अंदर जाएगा उतनी ही ताकत देगा, उतनी ही फिर सहनशीलता आएगी, उतनी ही नरमाई आएगी, उतना ही झुकना आएगा, उतना ही संसार को बर्दाश्त करना आएगा। क्योंकि ये वो डोज है, ये वो दवाई है कि हर बीमारी का इलाज फिर कर देती है। चाहे वो बीमारी जिस्म को लगी हो, चाहे वो प्राण में लगी हो, चाहे वो आत्मा में लगी हो, हर एक जगह पर ये असर करती है। क्योंकि दुनिया की दवाइयां तो सिर्फ शरीर पर ही असर करती हैं, लेकिन ये वो दवाई है जो आपके प्राण और आत्मा पर भी असर करती है। लेकिन इसको तरीके से लेना, इसमें परहेजगारी बहुत है। जैसे जिस्म का डॉक्टर परहेजगारी बताता है, उसी तरह इसके लिए भी बहुत सारी परहेजगारी है। और यदि परहेजगारी के साथ लोगे ना तो फिर असर करेगी। अगर परहेजगारी के साथ नहीं, जैसे दवाई परहेजगारी ना करो तो दवाई किसी काम की नहीं, उसी तरह वचन भी अगर परहेजगारी के साथ ग्रहण नहीं करोगे तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। यह आपके अंदर तक क्लीन कर देता है। आत्मा के अंदर जो खुदा ने सिस्टम रखा वहां तक ये असर कर जाता है यदि टिक टिकी लगाकर पूरा ध्यान देकर, पूरी तवज्जो देकर सुना हो। सो प्यारो, अलीशा के समय में यदि ऐसा हो सकता है तो आज बहुत ज्यादा मुमकिन है। आज तो बिल्कुल आसान है क्योंकि अलीशा के सामने एक इंसान था, हमारे सामने साक्षात खुदा है। यदि अलीशा किसी इंसान को अपना टारगेट बनाकर अपने मन चाही तमन्ना को पूरा कर सकता है तो हमारे सामने तो सीधा सीधा खुदा है। इसलिए हमारे लिए तो फिर ये सारे का सारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। सामने नगर में बोला जाओ, सामने में ही जाओ, गधी का बच्चा बंधा हुआ देखोगे उसी को खोल कर लेकर आना। आवारा गधी का बच्चा नहीं चाहिए, जैसा प्रभु ने बोला है वैसा ही चाहिए, जिस नगर से बोला है वैसा ही चाहिए। गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आना, उस पर सवार होकर नहीं आना। ये ना हो गधी का बच्चा जाके असी मिले तो उन्होंने खोलीए तो कहे इस तो पहला कि प्रभु यसु मसीह ते झूठे लवे तो पहला असी लै लीए, है ना। तो गधी के बच्चे को खोल के लिया आ तो उत्ते झूठे झाटे नहीं लेने, चलो थोड़े बहुत असी भी घूम फिर लेने तो ਜਾਂ ਹੁਣ वापस जाना है, आते हुए थक गए थे तो जाते हुए असी आप ही ये बह के चले जाने हैं। गधी का बच्चे की जरूरत जो है वो प्रभु यसु मसीह को है, उसी के लिए है, उसी ने बताया है। और जो गधी का बच्चा उसने आपको दिया है वो उसी का है, उस पर अपना कभी हक मत जताना। आज हम लोग हक जताने की कोशिश कर देते हैं और दूसरी गलती ये करते हैं कि बंधा हुआ खोल तो लाते हैं लेकिन फिर उसे अपने किले के साथ बांध लेते हैं, उसको फिर हिलने नहीं देते। वो चाहे बेचारा भूख का मारा हुआ वहीं पर बंधा हुआ मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे कि ये जो प्रभु के लिए खोल कर लाए हैं इसको किसी तरह प्रभु के पास लेकर जाएं। जहां जो इसको प्रभु के पास लेकर जा सकता है उसके हाथ में दे दें। हम लोग उसे भूखों मार देंगे, उसकी निजात में बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन उसे अपने किले से खोल कर दूसरे के पास जाने नहीं देंगे कि वो किसी तरह प्रभु के पास पहुंच जाए। ऐसे के हाथ में नहीं देंगे जो उसे प्रभु के साथ मिला दे। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने किले के साथ ही इसको बांध के रखेंगे। कई लोग हमारे साथ भी सवाल करते हैं आपने भी तो किले के साथ बांधा हो, हमने किसी को कभी किले के साथ, हमारे पास किला ही नहीं है, बांधेंगे कहां।
इसीलिए हमने किला गाड़ा ही नहीं कि जिसके साथ बांधना पड़े। हमने तो उसी के पास लेकर जाना है जिसने कहा कि खोल कर ले आओ, क्योंकि हमको पता है वो उसी के हैं, इसलिए उसी के हवाले कर दो। इसलिए हमने किला ही नहीं गाड़ा ही नहीं, हमने इसीलिए खुला ही छोड़ा। हम तो कहते हैं कि कोई भी जितने भी हमारे पास है ना, वो प्रभु के साथ उनका मेल होना चाहिए। खुदा ने जितना हमको दी है समझ, उस मुताबिक हम समझाते हैं। अगर उससे ज़्यादा कोई लगता है हमको कि ये हमसे भी और ज़्यादा समझा सकता है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप उनके साथ संगति करो। और फिर कभी बीच में रुकावट नहीं बनते कि जिसके साथ संगति करने को बोला कहीं वही ना ले जाए। हम तो कहते ले जाए, ये किसी न किसी तरह उसके पास पहुंच जाए जिसने खोलने के लिए हुक्म दिया है। ऐसा ना हो कि हम उनकी भूख मिटा भी ना सकें और प्राणिक बुद्धि का सहारा लेकर उनको गुमराह करके अपने किले के साथ बांध के भी रखें, क्योंकि वो तो मासूम बेटे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं। उनको तो इतना पता होता है कि पास्टर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं, समय असमय हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं, बीच बीच में कभी दुआ करवाते हैं तो बीमारियां भी चली जाती हैं। तो ऐसी सभी चीज़ें देखकर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग ठीक ही जगह पर हैं, प्रभु ने हमको ठीक ही जगह पर रखा हुआ है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि किसी का ठीक होना वो एक अलग बात है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना जिसके लिए प्रभु ने कहा कि खोल कर मेरे पास लेकर आओ, वो एक अलग विषय है। वहां तक वही पहुंचा सकते हैं जिनको परमेश्वर ने अपना ज्ञान और प्रकाश देकर अपनी इच्छा से ठहराया है। और वो होते हैं जो प्रभु के पास ही लेकर जाते हैं। वो होते हैं जो गधी के बच्चे पर कभी सवार नहीं होते। वो वही होते हैं जिनको पता है जिसने कहा है ये उसी की सवारी है। वो कभी भी उस पर ना तो सवार होंगे, ना उसे खोलकर अपने किले के साथ बांधने की गलती करेंगे। लेकिन आज हम लोग बांध लेते हैं, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन बांधते जरूर हैं। और ऐसा बांधते हैं कि खुलने देते नहीं। उसके लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी फ्रेब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे जो सही तालीम देते हैं उनकी कितनी विरोधता भी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम अपने किले से खुलकर उनको नजात पाने के तजर्बे तक पहुंचने नहीं देते। यरूशलेम में दाखिल तो यीशु मसीह ने होना है, लेकिन जिस गधे पर यीशु मसीह सवार होगा उसकी भी उतनी ही इज्जत होगी जितनी यीशु मसीह की है। सो प्यारो, ये बात याद रखें, यदि आप पर आपका सेवक सवार है तो यरूशलेम में आपकी कभी एंट्री नहीं हो सकती। यदि आप पर प्रभु यीशु मसीह सवार है तो उस नए यरूशलेम में आप लोग दाखिल हो पाएंगे। सो ये बात आपने अभी ध्यान रखनी है। फैसला आपने लेना है, ना मेरे कहने पर, ना किसी और के कहने पर। आपने वचन के हिसाब से देखना है, क्योंकि जितनी देर तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते जिस लेवल तक उसने बुलाया है, आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कितना भी प्रेम कर लूं, मैं आपसे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लूं, मैं आपको कितनी भी मिसालें दे देकर समझा दूं, यदि यीशु मसीह आप पर सवार नहीं है तो आप यरूशलेम में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि उस गधे की तरह जैसी उसकी इज्जत हुई वैसे ही आपकी भी हो और आपकी यरूशलेम में एंट्री हो जाए, तो फिर ध्यान रखो, किसी इंसान को अपने ऊपर कभी सवार मत होने दो। कभी भी इज्जत दो, लेकिन महिमा उसी की थी, उसी की है और उसी की रहनी चाहिए। हालेलुया।
सो प्रभु यीशु ने उनको जैसा कहा वैसा ही किया, जिधर जाने को कहा उसी को निशाना बनाकर वो सीधा उस नगर में गए हैं। सो जो निशाना हमारे पास रखा है हमने भी उसी के मुताबिक चलना है। तो आइए हम लोग पॉइंट की तरफ जाते हैं कि अपने विश्वास की दौड़ में हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार देखते हैं। नंबर 1, खुदा पर भरोसे में वो हमारा आदर्श है। नंबर 2, उसकी इच्छा के प्रति वचनबद्धता को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे अपने बाप के साथ उस वचनबद्धता में बना रहा। दुआ का तरीकाकार हम लोग देखते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में उसने एक मनुष्य की तरह ही अपने आप को पेश किया है। बेशक वो जब प्रार्थना करता था तो बाहरी तौर पर तो वो शारीरिक तौर पर देखते थे तो एक मनुष्य लगता था, लेकिन जब प्रार्थना करता था तो अपने अंदर के उसकी जो 2 खूबियां हम लोग देखते हैं कि वो अंदर से पूरे का पूरा 100% खुदा है और बाहर से पूरे का पूरा 100% मनुष्य है। तो 100% मनुष्य जो है 100% खुदा के साथ बातें करता था। सो दुआ का तरीकाकार देखते हैं, अजमाइश व दुख पर कैसे उसने फतह पाई। नंबर 4 उस पर देखते हैं। नंबर 5 पिता के प्रति विश्वास, योग्यता और सहनशीलता। मैं फिर रिपीट करता हूं। नंबर 1 खुदा पर भरोसे में हमारा आदर्श। नंबर 2 उसकी इच्छा के प्रति वचनबद्धता। नंबर 3 दुआ का तरीकाकार। नंबर 4 अजमाइश व दुख पर फतेह। नंबर 5 पिता के प्रति विश्वास, योग्यता में सहनशीलता। नंबर 6 वो काम पूरा करने का आनंद जिसके लिए खुदा ने बुलाया है। नंबर 7 हमारी शक्ति, प्रेम, अनुग्रह, दया व सहायता का स्रोत है। सो 7 ये पॉइंट हैं जो हमें यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये वो 7 बातें हैं, मुख्य 7 बातें, कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यीशु मसीह की तरफ देखने का फायदा भी नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं तो हमारे देखने के पीछे की एक वजह होती है कि हम इसको देखें तो क्यों देखें। बेवजह कोई किसी को जल्दी कहीं देखता नहीं है, और यदि बेवजह देखे भी तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं होता, वैसे ही आंख गई और उसने उसको नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन जब हम देखते हैं किसी की तरफ तो देखने के पीछे की वजह 100% होती है। तो उसी तरह जबकि हम लोग देखते हैं दूसरी वचन में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहो। वही विश्वास का कर्ता है और वही विश्वास को सिद्ध करने वाला है। सो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, जो विश्वास का कर्ता है और हमें सिद्ध बना सकता है, उसी की तरफ हमको देखना है। यदि उसी की तरफ देखेंगे जिसने हमारे अंदर विश्वास को पैदा किया है, यदि उसकी तरफ देखेंगे जिसने हमको सिद्ध करना है, तो फिर हम लोग साथ साथ में ये भी देखेंगे कि जब ये 2 बातों को लेकर हमने उसकी तरफ देखना है तो क्या देखना है, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, वो महिमा, वो इज्जत जो उसके आगे थी, इस काम को पूरा करने के बाद जो उसे मिलने वाली थी, उस आनंद को वो भी देख रहा था। जैसे हमको दिखाया गया ना कि हमने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी उस आनंद की तरफ देख रहा था जो उसके आगे धरा हुआ था। और उसी आनंद को पाने के लिए उसने फैसला किया कि यदि मैं तुलना करूं तो उस आनंद के सामने ये जो लज्जा है ना, ये जो बेइज्जती है जो मेरी हो रही है, जो होने वाली है, ये कुछ भी मूल्य नहीं है इसका, जो आनंद उसके आगे रखा हुआ है। तो वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आदर्श है, इसलिए ध्यान रखना कि उसने कोई परवाह नहीं की। तो पॉइंट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग बराबर इस बात को समझ सकें। नंबर 1 खुदा पर भरोसे में वो हमारा आदर्श है। इब्रानियों का खत 2 अध्याय उसकी 15 वर्ष, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 13 to 15, इब्रानियों 2 बाब उसकी 13 से लेकर 15 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों
वो हमारा आदर्श है और किस तरह है, खुदा पर भरोसे में हमारा वो आदर्श है और उसी तरह हमको भी चलना है। सो देखते हैं इब्रानियों 2:13 से लेकर 15 तक। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूं, फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूं, किस पर? और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह के इस भरोसे की तरफ आप लोग देखें, वो भरोसा जिसे हमको भी रखना है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के बागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हुआ। जब हम उसके लहू और मांस में भागी हैं तो वो भी हमारे साथ सहभागी हुआ, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा करे। जैसे उसने निकम्मा करके दिखाया ना, किसको निकम्मा किया? जिसके वश में मृत्यु थी, मौत जिसके वश में दी गई थी, की गई थी, उसको उसने शर्मिंदा किया है। जो इंसान के लिए मौत का कारण बनाना, जिसके द्वारा पाप इस जगत में आया, जिसने इंसान के अंदर अभिलाषा को लाया और उसी अभिलाषा को जब गर्भवती होने का अवसर मिला तो उसी अभिलाषा ने इंसान के अंदर पाप को जन्म दिया। और ये पाप का बाप है, और वचन में लिखा कि मौत, पाप की सजा जो है वो मौत है। सो पाप की मजदूरी मौत है, और मौत लाने वाला जो है वो ये शैतान है, और शैतान को निकम्मा कर दे। और 15 वर्ष में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। सो उसी तरह हमको भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए, जैसे उसने शैतान के चंगुल से हमको छुड़ाया और हमको ठहराया, ताकि हम भी औरों को, जैसे उसने हमको उसके चंगुल से छुड़ाया है और उसकी चालों से वाकिफ करवाया है, और उस पर जय पाने के लिए उसने अपने कलाम का बीज और पाखरू की सामर्थ दी है, उसी तरह हम दूसरों के संग भी वैसा ही चलें और बहुतों को उस शैतान के हाथ से खींच कर ले आए। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे जो, क्या कहते हैं उसको, जैसे वो चरवाहा था और उसकी भेड़ को जब ले गया शेर और भालू, और उसने वचन में लिखा कि उसने उनके मुंह से छुड़ाया, वैसे ही अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि प्रभु यीशु मसीह के भरोसे की तरफ देखते हुए, कैसा विश्वास था उसका अपने पिता पर, कैसे हुक्म में रहते उसने वो सब कुछ किया, उसी तरह हम भी जो पाप के दास्तव हैं, जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। वैसे ही अब हमारी जिम्मेवारी भी है। पलोठे ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, अब हमारे छोटों का ये फर्ज है। नंबर 2, उसकी इच्छा के प्रति वचनबद्धता की तरफ हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ जब देखते हैं ना, ये 7 बातें देखनी है। कि देखने की वजह क्या है? सिर्फ ये नहीं कि हम फोटो लगाकर उसकी तरफ देखते रहें या शरीर लटकाकर उसकी तरफ देखते रहें, जब ऐसे ही आकाश की तरफ मुंह उठाकर देखते रहें। देखने के पीछे की वजह है कि जिसको हमने देखना है उसको क्यों देखना है, और उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 7 से लेकर 10 वर्ष तक पढ़ते हैं कि उसकी इच्छा के प्रति वचनबद्धता कैसी थी, और हमें भी वैसा ही चलना है। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। जिसकी तरफ देखना है उसने अपने भेजने वाले की, अपने बाप की इच्छा को पूरा करने का प्रण लिया। उसने वचन दिया कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। और कौन सी इच्छा को? पवित्र शास्त्र में लिखा कि जैसे मेरे विषय में लिखा है, मैं वो सारा काम, मैं तेरी वो सारी इच्छा को पूरा करूंगा। जब जिसकी तरफ हमने देखना है, जब उसने अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने का प्रण लिया, वचन लिया, तो फिर जिसकी तरफ हमने देखना है उसके साथ हमें भी एक वचन बांधना है। और उसी वचन को बांधते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे उसने अपने भेजने वाले के साथ वचन बांधा और वचन में वो बना रहा, वैसे ही हमें भी जो वचन बांधना है उस वचन में हमको भी बने रहना है। 8 वर्ष में पढ़ते हैं,
और तो वह कहता है कि तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को ना चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान में पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसकी वचनबद्धता मौत तक बनी रही, मौत तक वो वफादार रहा, मौत तक उसने अपने वचन को पूरा किया और मरते वक्त शरीर पर कहा, ऐ बाप पूरा हुआ। वचन पर, शरीर पर कहते हुए ये वचन को कहता है कि पूरा हुआ, जिसका सीधा सीधा अर्थ था कि मैं तेरी जिस इच्छा को पूरा करने के लिए तूने मेरा चुनाव किया, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए तूने मुझे भेजा, और जिस इच्छा के बारे में लिखा है कि ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। यहाँ पर 4 बार हम इच्छा 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 शब्द को पढ़ते हैं और उसका एक ही हमारे सामने जो मेन निचोड़ आता है वो यही है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्यों देखना है हमने उसकी तरफ? क्योंकि उसी के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। यदि वो बलिदान ना देता तो आज हम भी इस्राएलियों की तरह शायद बलिदान ही करते रहते, शायद हर साल पाप के बलि लेकर जाते, लेकिन उसने एक ही बार अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया ताकि हम लोग जो हैं वो पवित्र हो सके। सो इसलिए देखना है उसकी तरफ और वचनबद्धता की तरफ कि हमें एक पवित्र करने वाला, पवित्र ठहराने वाला है। मरकस 14:36 में लिखा है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। सो प्यारो, एक बात पक्की हमारे सामने आती है कि जो वचनबद्धता उसने कही है उससे वो पीछे हटा नहीं। इसलिए हमें उसकी तरफ देखना है, और जब उसकी तरफ देखेंगे तो हमें बल मिलेगा कि यदि जो वचन उसने दिया, यदि वो उस वचन को पूरा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, दुआ का तरीकाकार। प्रभु ने इंसान होते हुए हमारी सारी दुर्बलताओं से वाकिफ था, उसे पता था हमारे संग क्या होने वाला है, कौन सी परिस्थितियों से हम लोग निकलेंगे। इसलिए हर वो काम का नमूना हमारे सामने रख कर गया ताकि किसी भी काम को पूरा करने में हमको कोई दिक्कत ना आए, या हमारे मन में ये ना आए कि ये तो पूरा हो ही नहीं सकता। हर काम को उसने पूरा करके हमारे सामने एक नमूना करके रखा है। सो इब्रानियों 5:7 में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सो प्यारो, सीधी सीधी बात है कि यदि प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में था, बदन में था, और लिखा है कि उन दिनों ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सो बहुत सारे लोग जो हैं इस एक वचन को यीशु मसीह के उस बागे का समनी की दुआ की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इसका जो भेद है हमको जबूरों में जाकर मिलता है। यहाँ पर उसका जो असली भेद है वो हमारे सामने आता है कि कौन सी मृत्यु से बचाया गया था। वो जब वो पूरा पूरा कुफारा देता है और वो उस जगह पर भी पहुंचाया जाता है, यहाँ पर वो लोग जो सजा याफ्ता होते हैं वो पहुंचते हैं, और शैतान के जो सिस्टम में थे वो खींच खींच कर जो थे उसको उसी तरफ ले जा रहे थे कि तूने पाप के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए तुझे यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उसका अपना कोई पाप नहीं था, इसलिए वो वहां पर रखा नहीं जा सकता था। जहां तड़पने वाली जगह पर जो कलंकित लोग हैं उनको रखा जाता है। बेशक उसने शापित मौत को अपने ऊपर लिया, बेशक वो श्राप बना, लेकिन फिर भी उसका अपना कोई पाप नहीं था। तो उस मौत के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जब उसने अपने पिता से ये दुआएं की हैं तो खुदा ने उसे वहां पर जाने से रोका और बचाए रखा। और मरकस 1:35 में देखते हैं, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया
और वहां पर प्रार्थना करने लगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की तरफ उठाकर कहा। सो प्यारो, एक बात तो पक्की है हमारे सामने कि यीशु मसीह हमको दुआ का एक तरीकाकार समझाता है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, यानी कि इंसान होते हुए वो हमारे लिए एक आदर्श बनता है प्रार्थना के विषय में भी। कब प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। आज हम लोग तो अच्छी अच्छी जगह देखते हैं ना प्रार्थना करने के लिए। आजकल तो आज के नबी भी जो हैं वो भी जो महंगे महंगे जो होते हैं ना, यानी कि जैसे तख्तरी लगा होता वैसी कुर्सियों पर बैठकर आजकल भविष्यवाणियां करते हैं। मुझको ये बता रहा है खुदा, ऐसे ऐसे करके। वो आप लोगों को पता ही है, मुझको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जो भविष्यवक्ता होते थे वो उजाड़ में ही जिंदगी गुजारते थे, वो कुर्सियों पर बैठकर भविष्यवाणियां नहीं किया करते थे। सो आज तो भविष्यवक्ताओं का और भविष्यवाणियों का तरीकाकार भी बदल गया है। अब तो उन्हें एक जबरदस्त एयर कंडीशन जो है वो चाहिए ऑफिस, वहां पर एक आलीशान कुर्सी लगी होनी चाहिए, वो भी कुर्सी भी ऐसी कि पता चले कि कोई शाही कुर्सी पर बैठा हुआ है। और उस शाही कुर्सी पर बैठकर वो फिर भविष्यवाणियां करनी शुरू करते हैं। इनको अगर 10 दिन कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर रखा जाए ना, जहां पर गर्मी इतनी हो कि बर्दाश्त से बाहर हो और मच्छर इतना हो कि काट काट कर बुरा हाल करने वाला हो, और जैसे लिखा है कि वो जंगल में चला जाता था, जंगली स्थानों में, अगर ऐसी जगह पर जाकर इनको प्रार्थना करनी पड़े तो मेरे ख्याल से ये वहीं पर तौबा कर जाएंगे और इनकी असलियत जो है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। सो प्यारो, एक बात याद रखो, प्रभु ने हमको एक नमूना दिया है कैसे प्रार्थना करनी, कब प्रार्थना करनी, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, और उसका तरीकाकार जो है वो क्या होना चाहिए। उसके लिए वो हमारे लिए एक आदर्श बना है। यूहन्ना 17 की 1 से 6 तक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी उसने दुआ का एक तरीकाकार समझाया। हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे। यूं तो कभी कभी हम लोग दुआ करते हैं ना, सुबह उठते हैं तो बेड पर ही बैठकर दुआ कर लेते हैं। तो हम लोग कोई बोलते कोई बात नहीं, खुदा परिस्थितियों से वाकफ भी है। बेड पर बैठकर दुआ करना कोई पाप नहीं है। बेड पर बैठकर दुआ करना कोई पाप नहीं है, लेकिन तरीकाकार नहीं है। तरीके से हम लोग भटक जाते हैं। कुछ कुर्बानी करो ना, ये सब कुछ करने के लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। वो कुर्बानी जो है ना वही रंग लाती है। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, अपने बेड को छोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, घुटनों पर बैठना पड़ता है। ये जो करते हैं ना भविष्यवाणियां तख्तों पर बैठकर और पूरे बाऊ बनकर, इनको लाओ कहीं से ढूंढकर, इनको बोलो प्रार्थना योद्धाओं के साथ बैठकर ना घुटनों पर 1 घंटा प्रार्थना करके दिखाओ। इनकी सारी अकड़ जो है ना एक पल में ही ढीली हो जाएगी। इनकी सारी भविष्यवाणियों का जो भूत है ना इनसे उतर जाएगा एक ही पल में, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है आलीशान जिंदगी जीने की, आलीशान तख्तों पर बैठकर लोगों की भविष्यवाणियां करने की। सब कुछ निकल जाएगा। सो यीशु मसीह उदाहरण के तौर पर खुद वो खुदा होते हुए भी किस तरीके से प्रार्थना के सिस्टम को निभाता है। लिखा है वो भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां पर प्रार्थना करने लगा। सो वो जहां था वहां पर भी तो कर सकता था, उसको क्या जरूरत थी। नंबर 1 भोर को दिन निकलने से पहले, नंबर 2 वह उठकर निकला, नंबर 3 जंगली स्थान में गया और वहां पर प्रार्थना करने लगा। क्या जरूरत थी उसको ऐसा करने की। सो यहां पर बहुत सारी बातें जो है ना हमारे सामने आती हैं कि कुछ करो ना, कुछ करना ही है जो है ना, वही तो दिखाता है कि हम लोग क्या कुर्बानी कर सकते हैं। नंबर 1 तो भोर को उठना ही बड़ी कुर्बानी है। नंबर 2 फिर उठकर अपने स्थान को छोड़ना दूसरी कुर्बानी है। फिर जंगली स्थान में जाना तीसरी कुर्बानी है। तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए एक आदर्श छोड़कर गया है, ताकि हमको भी यदि ऐसे समयों का सामना करना पड़े तो हम लोग बखूबी उसकी सामना कर सके और हमको वहां पर कोई भी चिंता ना हो। 17:2 में लिखा है क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे
और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसलिए हमने यीशु मसीह की तरफ देखना है कि वो है क्या। क्या लिखा है? अनंत जीवन यह है कि वह तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अभी जाने नहीं रहे यीशु मसीह को, इसीलिए ये पखंडवाद है। जिस दिन जान गए पखंडवाद सब निकल जाएगा। फिर आप लोग कुछ भी दिखावे के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो होगा नेचुरली होगा। वहां पर कोई भी शरीर की इच्छा, कोई ख्वाहिशें, कोई अपने आप को हिट करने की, कोई अपने आप को बड़ा दिखाने की कोई ऐसा नहीं होगा, बल्कि सब कुछ सीधा सीधा ही होगा। सो अंश अंश करके हम लोग मसीह की सूरत पर बनते जाते हैं। अंश अंश करके वही बनेगा जो उसकी तरफ टिक टिकी लगाए हुए है, जो उसकी तरफ देख रहा है, जिसको पता है कि मैं किसकी तरफ देख रहा हूं और क्यों देख रहा हूं। 4 वर्ष में लिखा 17:4 यूहन्ना में, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। जिसकी तरफ देखना है उसे जो काम मिला उसे उसने पूरा किया और पूरा करके उसने अपने भेजने वाले की महिमा की है। उसी तरह हमने भी यीशु मसीह की तरफ देखना है और जो काम हमें दिया है यदि उसकी तरफ देखते रहेंगे तो वो काम हम भी पूरा कर पाएंगे, और यदि कर पाएंगे तो फिर यीशु मसीह की महिमा होगी। 5 वर्ष। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मैंने तेरे साथ की थी। सो यीशु मसीह ने जो महिमा पाई है वही महिमा एक दिन दुल्हन को भी मिलने वाली है, बशर्ते कि जैसा यीशु मसीह चला वैसा ही दुल्हन भी चले उस यीशु मसीह की तरफ, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। 6 वर्ष। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वह तेरे थे। अब यीशु मसीह भी कहता है वह तेरे, जैसे हमने पीछे सुनकर आए ना कि गधी के बच्चे को खोलकर अपने किले के साथ मत बांधो। उसे खोलने के लिए तुमको इसलिए नहीं भेजा कि तुम अपने साथ बांध लो, उसे खोलने के लिए इसलिए भेजा है कि उसे खोलकर मेरे पास लेकर आओ। सुपैरो, इस बात पर ध्यान देना, गधी का बच्चा जो बंधा हुआ था ना वो किसी खास विशेष काम के लिए था, ऐसे यूं ही नहीं बंधा हुआ था। आप लोगों ने यदि ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ा है तो वहां पर आपको पता होगा कि अगर आप किसी बलि को बदलना चाहते हो तो वो अपनी बलि को आप गधे के बच्चे के संग बदल सकते हो, और फिर वो गधे की जो कुर्बानी उसके बदले में नहीं दी जाती थी, उसकी गर्दन तोड़ी जाती थी। और ये जो गधे का बच्चा बंधा हुआ था ना वहां पर जिस जगह पर यीशु मसीह इशारा कर रहा है, वो उसकी गर्दन तोड़ी जानी थी, उसको हैकल में लेकर जाना था, इसलिए उसे वहां पर बांधा हुआ था। और यीशु मसीह जिनकी गर्दन टूटने वाली है उन पर रहम करना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह एक विशेष गधे की तरफ इशारा करवाता है जिसकी गर्दन तोड़ने के लिए उसे वहां पर बांधा हुआ है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जब वो तुम्हें पूछे ना, जब तुम खोलो तो यदि तुमसे कोई पूछे कि इसे क्यों खोलते हो तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। तो आप बताओ कि सारा इस्राएल तो जो था वो तो यीशु मसीह का दुश्मन बना हुआ था। तो अब यदि वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह को इसकी जरूरत है तो क्या कोई खोलने देता? वो तो मेरे ख्याल से गधे के बच्चे की जो गर्दन थी वो बाद में टूटनी थी, पहले उन्होंने वो खोलने वालों की गर्दन तोड़ देनी थी। लेकिन वहां पर प्रभु जो शब्द कह रहा है ना उसको ध्यान दें। जब तुम खोलो, यदि तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो बोलना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि वो लोग इस भ्रम में रहेंगे कि शायद ये लोग हैकल से भेजे गए हैं और अब हैकल में जाजकों के पास इसको लेकर जाना है और इसकी गर्दन जो है वो तोड़ी जानी है। तो इसलिए जब उसने कहा कि प्रभु को, जब उन्हें खोलने की कोशिश की तो जब पूछा गया तो उन्होंने वही शब्द कहा और उन्होंने कहा ले जाओ। यदि वो कहते यीशु को इसकी जरूरत है तो वहां पर कभी उनको मिलता नहीं। सो प्रभु को इसकी जरूरत है तो उसकी गर्दन भी टूटने से बचाई। सो आज भी संसार में ऐसे बहुत हैं जिनकी गर्दन टूटने वाली है। प्रभु बोलता है उनको खोल कर लेकर आओ, ध्यान रखो, उनको खोलकर प्रभु के पास लेकर जाओ जिसने उनकी गर्दन टूटने से बचाई है। अपने किले के साथ मत बांधो, वरना ऐसा ना हो जिसकी गर्दन तोड़ने के लिए बांधा था उसकी गर्दन तो बेशक बच जाए लेकिन तुम लोगों की गर्दन ना टूट जाए। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वह तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। सो यहां पर 2 बातें हमारे सामने आती है। नंबर 1 तो यीशु मसीह यहां पर क्लियर कर रहा है कि वो तेरे थे, तूने ही मुझे दिए हैं। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे पास जो भी है वो हमारे नहीं है, उसी के हैं जिसने हमको दिए हैं।
और हमें उसी के हवाले करने हैं। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है। और जो उसके हैं वो उसका वचन जरूर मानते हैं, जो उसके नहीं है वो उसका वचन भी मानते नहीं है। नंबर 4, अजमाइश व दुख पर फतेह। अजमाइश व दुख पर फतेह। सो यहीं पर अभी रुकना पड़ेगा हम लोगों को, 1 घंटा हो गया है और अभी चौथे पॉइंट पर हम लोग पहुंचे हैं। तो 3 देख लिए हैं, कल हम लोग इसको पूरा करेंगे और उसके बाद फिर जो अगला विषय है खुदावंद जैसे भी हमको गाइड करेगा उसी मुताबिक हम लोग सीखेंगे। सो खुदा आप सबके साथ हो। बाकी अभी हम लोग चौथा पॉइंट जो है अजमाइश व दुख पर फतेह, इसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। सो कल तक आप दुआ में बने रहें और खुदा की इच्छा हुई तो हम लोग कल फिर ऑनलाइन इकट्ठे होंगे और खुदा की इच्छा को जानेंगे। तब तक के लिए खुदा हम सबके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे लोगों के लिए खुदा जिन्होंने तेरे वचन को सुना, तेरे लोगों पर तेरा बड़ा रहम चाहते हैं और तेरा वचन उनकी ज़िंदगी में बस जाए खुदावंद, और तेरे लोग तेरे वचन पर चलते हुए खुदावंद तेरी बादशाहत के अधिकारी हो सके। दुनिया में जो भी कष्ट चल रहा है अपना बड़ा रहम कर खुदावंद और इस कष्ट को दुनिया से हटा खुदावंद, और जिन लोगों तक तेरी मरादी नहीं हो सकी वहाँ तक भी तेरा नाम पहुँच सके, कृपा कर खुदावंद। तमाम समय को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, तेरी नेक इच्छा को मांग लेते हैं खुदावंद। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने को कहा सबको तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं, नाम बनाम खुदावंद सबको तू जानता है, उनकी परेशानियों से, बीमारियों से, ज़रूरतों से, तकलीफ़ों से तो वाक़िफ़ है खुदावंद। तो अपना बड़ा रहम उंडेल और उन पर कृपा कर खुदावंद। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।